तो यहाँ पर एक राजवंत जी का वीडियो है जिसमें कि वो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली वो एक पूरी 5 घंटे क्लास है जिसमें कि वो सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा कवर करते हैं और वो जेई लेवल का कवर कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर की बात है, थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर बता रहे होते हैं। नॉर्मली लगभग 1 घंटे की जब वीडियो मैं देख रहा था तो ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। मतलब एक अच्छे टीचर हैं, अच्छा बोलते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। शायद वो लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चों कमेंट वहाँ आते हैं, उन बच्चों के कमेंट पे उनकी प्रतिक्रियाएं भी रहती हैं। लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ उनकी प्रतिक्रिया थोड़ा सा उनका उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा सा अनवांट मतलब स्वीकार्य से नहीं था, थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए था। क्योंकि आप फेमस टीचर हो, फेमस टीचर, एक तो टीचर वैसे ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, बच्चों की नज़र में उसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसके शब्दों की बड़ी वैल्यू होती है। और आज के ज़माने में आप एक प्रतिष्ठित टीचर हो। तो एक बार मैं बता देता हूँ, वो क्लिप मैं चला देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पर राजवंत यहाँ पर गलत थे और बच्चा जो था वो सही था। वो पढ़ करके इनका रिस्पॉन्स ये चल रहा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर पी टाइप भी पता है, एन टाइप भी पता है, हो क्यों कर क्यों रहे हैं? बताइए भाई। ये सवाल सही है इनका, क्योंकि बच्चे अक्सर जब पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक से साथ उनका बहुत पढ़ के तो नॉलेज ले नहीं रहे होते हैं। आज की डेट में तो पढ़ना और भी कम हो चुका है। हालांकि सारे जवाब किताबों में हैं, एनसीईआरटी किताब में सारे जवाब हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल रहता है बच्चों में कि आखिर पी टाइप एन टाइप बनाने क्या मतलब है। तो उनका इस जगह पर सवाल लेना बिल्कुल सही था और बच्चों ने जवाब भी दिए। देखें, बताइए। कई बच्चों को ये डाउट आता है कि चलो सर आपने कहा इंट्रिंसिक है, उसमें ज्यादा चार्ज कैरियर नहीं है, तो आपने डूपिंग कर दी, पी टाइप बना दिया, एन टाइप बना दिया, सारी कहानी बता दी, थोड़ा थोड़ा सा समझ भी आ गया, कुछ कुछ चीजें याद भी कर ली, कुछ कुछ चीजें रट भी ली, कर क्यों रहे हो हैं? इनको देखो रेक्टिफायर बनाने के लिए कर रहे हैं। अबे पागल इंसान, जब ये चीज की रिसर्च हो रही थी तब उनको थोड़ा पता रेक्टिफायर नाम की कोई चीज होती है? रेक्टिफायर बनाने के लिए रिसर्च करा जाए सेमीकंडक्टर पे। अबे रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर की वजह से बन के आया है, अब तू उसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर पे रिसर्च कर रहा है? कैसा खत्म इंसान है बे। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। तो राजवंत यहाँ पर उस बच्चे के रिस्पांस पे कहते हैं, बच्चा रिस्पांस कहता है कि भाई पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बनाए गए क्योंकि रेक्टिफायर्स बनाए थे। तो राजवंत जी कहते हैं कि रेक्टिफायर्स तो सेमीकंडक्टर के बाद बने। ऐसा कैसे सोच सकता है कोई व्यक्ति कि जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में उसकी डिस्कवरी करने के लिए सेमीकंडक्टर बनाया जाए? नो, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर थोड़ा सा इसको पढ़ा, और शायद ये मास्टर्स उन्होंने किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ एक समय हमको पढ़ाया जाता है कि भाई बिफोर द सेमीकंडक्टर एरा, जो कि हम मान सकते हैं 1930 के लगभग, जब ओहल करके था एक व्यक्ति थे जिन्होंने बेल लैब में इसके बारे में बात की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, पी टाइप एन टाइप, शॉकले वगैरह, मतलब उन्होंने पूरा इतिहास है। 1902 में या 2 से 4 के बीच में एक समय था जब वैक्यूम ट्यूब वॉल्व के बेस पर डायोड बनाए गए थे। मतलब उसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, उनके बीच में करंट का फ्लो होता था और उसमें करंट फ्लो होती थी, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता था और उसके बेस पर वैक्यूम ट्यूब वॉल्व थे जो काम करते थे। और उस वैक्यूम ट्यूब वॉल्व से रेक्टिफायर्स बनाए गए थे। इवन माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में वन साइडेड जो करंट का प्रोपगेशन होता था, ये रेक्टिफायर का मतलब था। रेक्टिफायर का मतलब जो आज हम कहते हैं एसी डीसी में कन्वर्ट करना, इसका थोड़ा सा और डीप मतलब ये होता है कि यूनी डायरेक्शनल करंट करना। बाई डायरेक्शनल करंट हो तो उसको यूनी डायरेक्शनल करंट को के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो माइक्रोवेव सेंसरिंग में, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा था। इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ऐसे डिवाइसेस थे जिनका एक इस्तेमाल इसमें किया गया था। तो ये कह देना कि सेमीकंडक्टर जो कि 1930, 40, 50 के समय की टेक्नोलॉजी है, वो होने के बाद रेक्टिफायर आए, बिल्कुल गलत है। 1902-4 में रेक्टिफायर थे। बल्कि अगर आप थोड़ा सा और पढ़ें, क्रिस्टल फायर करके एक बुक है, तो अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें ये बारे में साफ साफ लिखा गया है। और ये किताब उन लोगों ने लिखा है जो कि उस समय के उस इन्वेंटर की कम्युनिटी के लोग थे। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है उसमें कि 1960 से 70 तक भी ये रेक्टिफायर्स, वैक्यूम ट्यूब वाले रेक्टिफायर्स यूज में थे। इंडस्ट्रियल लेवल पर सेमीकंडक्टर का जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है वो अभी
1970 के ज़माने में होना शुरू हुआ, जब चिप और ये सब कुछ आना शुरू हुआ, जब हमने प्रोसेसिंग का सरफेस इरेगुलरिटीज़ को दूर कर लिया और ये सारी चीज़ें को ठीक कर लिया। तो फिलहाल ये कह देना, राजवन जी का कहना कि रेक्टिफायर्स मोटिवेशन नहीं था सेमीकंडक्टर्स को बनाने के पीछे, ये गलत है। था मोटिवेशन। उस समय के लोग के ड्रीम यही था कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दें किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से जो उससे ज़्यादा एफिशिएंट हो, उससे कम पावर कंज्यूम करे, उससे ज़्यादा रिलायबल हो, इक्विपमेंट उस पहले इक्विपमेंट ज़्यादा हल्के हों और धक्का लगने से टूट जाने वाले ना हो, मतलब हैंडल विद केयर वाले ना हो, रफ एंड टफ किस्म के हों। तो ये सारे मोटिवेशंस थे उस समय, और ये सारे मोटिवेशंस ने ही सेमीकंडक्टिंग या सॉलिड स्टेट फिजिक्स की इंडस्ट्री को बूस्ट दिया था उस समय के लोगों ने। मतलब उसमें जब फंडिंग होती थी उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स में लिखा जाता था कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं उससे ये गोल्स मिलेंगे, उसमें कम लागत का होना, रिलायबल होना, लो पावर कंजम्पशन, ये सब था। तो बच्चे का ये जवाब कि सेमीकंडक्टर्स को डिस्कवर करने के पीछे हमारा मोटिवेशन था रेक्टिफायर्स बनाना, बिल्कुल सही था। ये उन कई मोटिवेशंस में से एक मोटिवेशन था। और राजवन जी का ये कहना कि रेक्टिफायर्स तो सेमीकंडक्टर के बाद आए, ये गलत था। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उस स्टूडेंट को ये पता नहीं जवाब कैसा होगा। अगर वो सुन रहा है या मेरे वीडियोस तक पहुँचेगा तो बच्चा तुम बिल्कुल सही थे, सर थोड़ा यहाँ पर गलत हो गए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।